ellipse which center is at the origin is 1/2 if one of its directrices x is equal to -4। ये पहले हो चुका है क्या? मुझे लगता है हो चुका है। देन चलो फिर भी बनाओ। देन द इक्वेशन of the normal to it at 1,3/2 is ऑप्शन दे रखा है आपको 2y minus x is equal to 2 minus y, sorry, 4x minus 2y is equal to 1, and option C 4x plus 2y is equal to 7, and you have option D x plus 2y is equal to 4. कैसे बनाइएगा? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास इसेंट्रिसिटी दे रखा है आपको, दिस डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है आपको, और इस पॉइंट से आपको इस पर नॉर्मल का इक्वेशन पता करना है कि क्या होगा, व्हाट इज द नॉर्मल। चलिए, इसेंट्रिसिटी करने का मतलब क्या है? 1/2 नोट कीजिए, थोड़ा फास्ट नोट। नोट कर लिए जो बनाने की कोशिश कीजिए। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ देखो, सॉरी, सेंटिसिटी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है सेंटर ना, ellipse which center is at origin, सेंटर क्या है? 0 0, ये दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है? डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू -4, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट, नॉर्मल का तो इक्वेशन पता ही करना है इस पॉइंट का। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगा, हमें मालूम ही नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू -4। इसका अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था ये भी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है a बाई ई, माइनस लगा दे तो बेटर रहेगा, ये भी माइनस के फॉर्मेट में, ये भी माइनस के फॉर्मेट में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो ये दे रखा है आपको, क्या हो जाएगा a बाई ई इज इक्वल टू -4। यहाँ से आप देखो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4e होगा क्या, a की वैल्यू 4e और e की वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, e की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, और एक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है क्या बताया हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो जाएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होगा दैट इज 4। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 होगा, डिवाइडेड बाई 4, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर ना, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। नाउ देख लो अच्छे से, पीछे में बैक कर, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट 1, 3/2, 3/2 कैसे निकालोगे, हमने बताया था नॉर्मल निकालने का तरीका, इसमें बताओ कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे निकलेगा। कुछ नहीं पढ़ते तुम तो कुछ नहीं यार, यार एक दिन का भी मतलब अभी बताएंगे ना, आधे घंटे के बाद भूल जाओगे, कैसे बाकी चीजें कैसे पढ़ ली। मैथ है, मैथ में भूल जाते होंगे, बाकी सब चीजों में हम तो नहीं भूल पाते हैं, बाकी सब बहुत आसान है, आईटी वगैरह। तो अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होगा तो उसका आईटी के लिए, आईटी तो उसके लिए कुछ नहीं होगा फिर। अगर मैथ बहुत हार्ड है तो आईटी आसान है ऐसा लग रहा है, कंप्यूटर साइंस वाले। क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, नॉर्मल निकालने के लिए हमने पहला दूसरा क्लास में ही बताया है, मतलब इलिप्स का जो है रिलेटेड, टेंजेंट का तो हमने डायरेक्ट बताया था तुम्हें, नॉर्मल का भी डायरेक्ट लिखवाया गया था। क्या होगा, चलो ये इक्वेशन आया ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3, हमें अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पता करना है तो इस पॉइंट पर पता करना है, तो स्लोप हमें पता रहता तो हो जाता, लाइन ही तो होता है एक प्रकार का नॉर्मल। स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द स्लोप पता रहे, टेंजेंट का स्लोप पता रहे आपको, तो क्या होता है दोनों में रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है तुम बताओ, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन। दोनों -1 होता है, बताया था ना प्रोडक्ट, पढ़ने के बावजूद भी नहीं पढ़ते। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल दोनों के रिलेशन में क्या क्या रिलेशन है,
-1 प्रोडक्ट -1। तो अगर स्लोप पता रहे, स्लोप मतलब स्लोप इसका टेंजेंट का स्लोप पता रहे आपको, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है? टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। तुमको बहुत हंसी आ रही है, बाहर जाओ। ए, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा? स्लोप देगा आपको। स्लोप किसका देगा? टेंजेंट का स्लोप देगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 4, ये क्या होगा? 2y डिवाइडेड बाई 3। y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से आप फाइंड आउट कर लो, 2 से कैंसिल होगा, dy बाई dx फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? -x/2। इसको इससे ले जाओगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में 3, नीचे में क्या होगा? 2y। देखिए तो सही लिखा हुआ है। नाउ स्लोप जो होगा, ये स्लोप ऑफ द किसका आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर? 1,32। 1,32 निकालो, ये मिल जाएगा तुम्हें dy बाई dx -3x 3x अपॉन 4y। बट इस पॉइंट पर निकालना है आपको 1,3/2 है ना? 3/2, तो वैल्यू रख दीजिए आप 3, 1, 4। ये क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना आ गया? -9/8। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 8/9 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आएगा कि नहीं? -1। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y -3/2 इसके लिए होगा, इसी पॉइंट के लिए 8/9 और x -1। सॉल्व करके देखिए तो आ रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 9y आ जा रहा है। 9y है क्या ऑप्शन में? 9y नहीं है ऑप्शन में। 4x माइनस, हम लोग कहाँ? 1 मिनट पहले क्वेश्चन ही करवाया हुआ है ना? 1 मिनट। ए और बी सही है, निकला है। ए और बी सही निकला है। ये देखो तो ठीक तो है। ये स्क्वायर 1/2x² दिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो है, सॉल्व करो तो क्या आ रहा है? श्योर आ रहा है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 3, 3, 4 y का वैल्यू को हमने क्या किया? ओहो, यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कैलकुलेशन गलत हो गया तो बोलना चाहिए ना, सिर्फ खाली नोट करते हो। -3, x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 4, y की वैल्यू कितनी हो गई? 3, ऊपर गया तो 2, 3 से ये गया, कितना आ गया? -1/2। इक्वेशन ऑफ, सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 2। तो दैट इज कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 2y -3, इधर हो जाएगा 4, x -1, इधर से उधर कर दो, आ जाएगा आंसर।
2y माइनस 3, 4x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये देखिए, तुम कैसे बोली वो बी ऑप्शन होगा, गूगल किया है तो बताना चाहिए ना कि गलती आप किए हैं यहाँ पर। तुमने दूसरे तरीके का यूज किया, नॉर्मल वाला फॉर्मूला फॉर राइट। और मैं पूछ रहा था, चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल्स कर दिया, नोट कीजिए, नोट कर। घर पर पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग। That's- ये स्टार्टिंग का है, नोट हो गया। इसमें तो काफी बच्चे थे, कहाँ गए, बहुत सारे बच्चे थे। सब सब भेंट हो गया इसके कुछ के भेंट नहीं अभी भी यही कोई जा रहा है अभी भी यही सर महाराज तो क्या कर लिखो ना तुम लिखो क्या कर रहा है टाइम पास कर नोट कीजिए यार, नोट नहीं कर रहे हो क्या तुम। हो गया सर क्या व्हाट्सएप कर दे हाय हो गया। इस पे जो मोबाइल छीन लेंगे ना तो फिर देंगे नहीं दोबारा, फिर जाकर के 500 रुपये पेनल्टी लगेगा। हो गया ये कंप्लीटेड। यस सर बस ठीक है मेरा पेन कंप्लीटेड। यस सर चलिए नेक्स्ट, ये टॉप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको आप चेंज कर देते हो तो नॉर्मल निकल जाएगा। तुम लिख रहे हो पीछे, कॉपी लेकर के आओ, इधर कॉपी लेकर के आओ। फर्स्ट में जो बेटा
कॉपी लेकर के आओ इधर। तो नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखे हैं? कुछ ना लगा लेक्चर को। हैं? बाहर जाइए आप, बाहर जाइए, क्लास के बाहर जाइए, क्लास के बाहर जाइए, देख लेके दे दो। क्लास के बाहर जाइए। मजाक बना कर। क्या रोल नंबर है उसका? क्या नाम है? ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The eccentricity of an ellipse having center at the origin axis along the coordinate axis and passing through the point 4-1। इंग्लिश की क्लास होती है ना? ये सब सही हो रहा है। होता है कभी कभी हो जाता है। ऑप्शंस हैं 1/2, 3, 2, 5। ऑप्शन सी है √3/2 क्या है लो? क्या है सर? कौन सा? ऐसा हो at the origin comma axis AXES। सॉल्व करिए। इसेंट्रिसिटी पता करना है कि क्या होगा, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें।
सॉल्व कीजिए। सपोज दैट, मान लिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। ये किससे पास कर रहा है? 2 पॉइंट्स दे रखा है आपके पास, किससे? 4 और -1। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका -2 और +2। ये दोनों पॉइंट इससे पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या हो जाएगा अपने पास? इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये रखो 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन ए स्क्वायर, इसके पास जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर। यू हैव टू इक्वेशंस, दिस एंड दिस। इसके मदद से आपको फाइंड आउट करना है। ए और बी मिल जाए तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, क्या होता है? इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? ये होता है। तो बी और ए मिल जाए तो हो जाए क्या? इनकी मदद से ए और बी फाइंड आउट करो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लोगे तो हो जाएगा। तो सेकंड वाले की बात मैं करूं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन को 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप सेकंड मान लीजिए। नाउ 1 - 2 क्या मिलेगा? 1 को 2 में से घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 15 अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला गायब हो जाएगा टर्म, ठीक है। 1 - 1/4 ये मिलेगा क्या? ये सॉल्व करो। हम्म हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास? 5। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। ए स्क्वायर की वैल्यू 4/5 आ गई तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या हो जाएगा? इसी में रख दीजिए आप, नीचे वाले में रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। बी स्क्वायर फाइंड आउट करो। बी स्क्वायर बताओ मेरे को। दूसरा इक्वेशन ये है। ए स्क्वायर इज हमने इक्वल टू दूसरा नहीं 20 मान ना होगा करके सर? थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा दिया हमने, तो 4 कॉमन लेकर के इस साइड सेंड कर दिया। क्या बचेगा? 1/a² 1 + b²। तो यही सेकंड होगा, इसी के लिए है, इसी को दूसरा सेकंड मान लिए। अब इनको इनमें से हटा दिए तो इनमें हटाने का मतलब है कि ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 16a/a² है, 1/a² है, क्या हो जाएगा? 15/a² मिलेगा। और राइट साइड की मैं बात करूं तो 1 - 1/4 मिलेगा। यहाँ से अपने पास 3/4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 होगी ना, तो 3 ए से स्क्वायर इज इक्वल टू 5 20 होगा सर? ए स्क्वायर 20 होगा। यस सर, बी देखो स्क्वायर सर। कितना होगा? ए तो मिल गया 4/5। ए स्क्वायर सर, ए स्क्वायर थोड़ा सा देखिए तो 4/5 कैसे आएगा? अच्छा सॉरी, 20 होगा नहीं। 20 होगा, 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ये सर। देखिए यहाँ पर महारथी लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी लिख के दे दीजिएगा ना तो ये तो गलत सलत भी लिख लेंगे। कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, भूख लगा हुआ है। आया तो बोलना चाहिए ना कि हाँ सर आपने गलत किया है, गलत लिखना है। सर जरूरी है कि हम इस मतलब हम सही लिख देंगे, ऐसा नहीं है। देखो हम तरीका बताएंगे। आप जैसे बना लिए तो आप बोलना चाहिए कि सर नहीं आपने गलत लिखा है, सर 20 होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है भाई। और तुम्हारी इंप्रेशन बढ़ेगी सभी लोगों के बीच में, हमारे नजर में भी बढ़ेगी कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये समझता है चीजों को। बी स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू को रख दीजिए आप, तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर क्या मिलेगा? इसमें रख दो, ये वाला थोड़ा सा आसान है, इसमें रखें। 1/20 ए स्क्वायर तो 20 हो गया, 1/b²।
इज इक्वल टू 1/4। दूसरे इक्वेशन में हमने रख दिया 1/b² इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20। एलसीएम ले लीजिए आप, 1/b², 20 यहाँ से क्या हो जाएगा -1, ये कितना हो गया 4/5। तो b² की वैल्यू कितनी हो गई 5। a² सर आपको बी का 5। b² की वैल्यू 5 मिल चुका है। तो अपने पास e इसेंट्रिसिटी क्या होती है b²/a² ना रूट, दैट मीन्स 1, b² 5, a² 20। ये कितना से 4 से होगा, कितना आ गया √3/2। दिस योर आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। ऑनलाइन वाले तो इंटरेस्टेड है भाई, देने लगता है चीज को, क्वेश्चन देखें वो तो बात है, कहीं पकड़े।